हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, जैसे कि हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सीकेंड थीटा एंड हमारे पास लास्ट आ गया कौन सा, कॉट थीटा या कोटेंजेंट थीटा। तो बेसिकली ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अगर मैं साइड्स ऑफ द ट्राइंगल की बात करता हूं तो ये ट्राइंगल हमारा कहीं पे भी बनाया जा सकता है, बस कंडीशन एक है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक जब टर्म्स पढ़ेंगे तो मैं इसके अंदर 6 टर्म्स की बात करने वाला हूं। 6 टर्म्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। साइन थीटा, कॉस साइन थीटा, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट थीटा या कोटेंजेंट। सॉरी, क्या बोलेंगे इसको? कोटेंजेंट। पूरा नाम बोल रहे हैं ना अभी, ठीक। इन्होंने बोला इनकी एब्रीविएशन यूज कर लो, इनकी एब्रीविएशन यूज कर लो। तो जब एब्रीविएशन इनकी यूज करी तो उसने क्या कहा कि इसके अंदर से जो पीछे वाले कुछ टर्म्स थे वो गायब कर दिए। जैसे इसने इसकी एब्रीविएशन यूज करी साइन, इसकी यूज करी क्या हमारे पास, साइन थीटा, है ना। इसकी कितनी हो गई, कॉस थीटा। क्या? कॉस थीटा। और ये क्या हो गया हमारे पास, टेन थीटा। ये क्या हो गया, कॉसेक, कॉसेक थीटा। ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। एब्रीविएशन के साथ इनको यूज कर लिया तो ये टर्म्स हो गए हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 टर्म्स हैं जिसके ऊपर ये 8.1 जो है हमारी पूरी की पूरी रिलाई करेगी। अब दूसरी बात आती है कि भाई ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहे हैं किसके बीच में, साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। बात समझेंगे, जब थीटा को थीटा बोला है तो जाहिर सी बात है इसके पास इस 90 को छोड़कर इन दोनों में से कोई एक थीटा होगा। तो मान लेते हैं कि फिलहाल इस वाले केस के अंदर इसको मान लेते हैं केस फर्स्ट। समझने के लिए यहाँ पर सेम ट्राइंगल रखते हैं और हमारे पास ये क्या हो गया, ABC, ये क्या हो गया, थीटा। सही, सारे फॉर्मूले ड्राइव करूंगा, 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। उसने बोला रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है, कौन? ये टर्म्स रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब कैसे टर्म स्टैब्लिश कर रहे हैं उसको याद रखने के लिए हर एक टीचर ने अपना एक अलग तरीका बना रखा है, लेकिन इसको जनरलाइज हम PBP HHB CST। अब तरीके कैसे हैं देखो जरा। किसी ने बोला इसको बोल दो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, पहला तरीका। दूसरा तरीका, किसी ने बोला पप्पू बेटा पप्पू हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक। यहाँ पर S क्या शो कर रहा है, साइन थीटा, और ये क्या शो कर रहा है, कॉस थीटा, और ये क्या शो कर रहा है, टेन थीटा। सही। अब यहाँ तक लोग नहीं रुके, किसी ने इसका एक और वर्जन बनाया जो शायद सबसे फनी लगे आपको। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लो जी, लोग कुछ भी बना रहे हैं, है ना। खैर, ये सबसे इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे अब तक जितने भी मैंने सुने कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके बाद S फॉर साइन थीटा, C फॉर कॉस थीटा और T फॉर टेन थीटा। और इन जनरल कैसे याद रखेंगे, पप्पू बेटा पप्पू हर हर बोल। सिंपल से वर्ड्स हैं, जहां पर भी यूज करेंगे इसी को यूज करेंगे। अब ये नोटेशन है क्या, ये पता होना चाहिए। भाई P रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, परपेंडिकुलर को। किसको? परपेंडिकुलर को। और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B रिप्रेजेंट कर रहा है एक बेस को, और H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेनियस को। किसको? हाइपोटेनियस को।
देखो अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे ना, उसके अंदर जब हम फॉर्मूला लगाते थे ट्राइंगल के अंदर, और वहां पर जब बेस और परपेंडिकुलर की बात करी जाती थी, तो हम बगैर कुछ सोचे समझे नीचे वाले को बेस बोलते थे, और जो लाइट परपेंडिकुलर होती थी उस पे, उसको हम क्या बोलते थे, जो उसको हम परपेंडिकुलर बोलते थे, जो भी उस पर 90 डिग्री एंगल बनाती थी, एल्टीट्यूड बेसिकली, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है, इस बात को समझ लो। जो अभी मैं समझा रहा हूं वो क्या है कि बेस क्या होगा, जो एंगल है, एंगल के एडजेसेंट जो साइड होगी, स्मॉलर साइड होगी, वो बनाएगी आपका बेस। देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो एंगल कौन सा है, थीटा, ये वाला, इस वाले इसके अंदर यहां पर बेस क्या है, ये क्या है, बेस बी है ये, नहीं। और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, सबसे बड़ी साइड होगी, वो क्या बनाएगी, हाइपोटेनियस, यानी कि एच। सही, इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि बी ऑलरेडी मौजूद है वहां पे, है ना। इसको एच से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जरा नोट करना एक बात, मैंने क्या बोला, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड, एक तो ऐसे याद रख सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, 90 डिग्री के सामने जो बनता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ लिखा हुआ है, उसके साथ जो एडजेसेंट साइड है वो क्या बनाएगी, बेस बनाएगी। उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर बनाएगी। क्या बना रही है दोस्त, परपेंडिकुलर। ये याद रखने वाले पॉइंट है, जरा इसको देखना। मैं इसके बेस पे भी फॉर्मूले लिखूंगा एक, और इसको जरा और समझते हैं। सेम उसके लिए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सिचुएशन चेंज कर दी। अभी मेरे पास क्या है, ये तो ऐसा ही है, बी ही 90 डिग्री है, लेकिन यहां पर एंगल है। कहां पर एंगल है, ए जो है उसको हमने एंगल कंसीडर किया है। यहां पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या बोला था आपसे, जो एंगल होगा, एंगल के साथ वाली छोटी साइड, क्या बोल रहा हूं दोस्त, एंगल के साथ वाली छोटी साइड हमेशा बेस बनाएगी। ये एंगल है, ये बड़ी साइड है और ये छोटी साइड है, तो बेस क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ। नहीं, जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। नहीं, और जो एंगल के सामने वाली साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर बनाएगी। क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर बनाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर बी, यहां पर बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है। ऑल्दो नीचे है ट्राइंगल के अंदर, बट एंगल के सामने है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के लिए ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है। अब जरा देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूं जो मैंने यहां पर लिखा है, तो इसने क्या बोला था, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है दोस्त, परपेंडिकुलर है यहां पर कितना, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है, ए सी। बात सही, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर इसी के लिए कैलकुलेट करता है, इस ट्राइंगल के लिए, केस 2 के लिए, तो देखो जरा, यहां पर एंगल ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये है, ये तो सेम ही रहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन ये क्या बन गया, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए सी। नहीं, आसान है, मुश्किल नहीं है, सबसे आसान मेरे को लगता है ट्रिग्नोमेट्री, और बच्चों को भी समझ में आता है क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब तक जितने पढ़े उन सब से हटके है, थोड़ा अलग है। देखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। भाई बेस क्या है यहाँ पर, बीसी, हाइपोटेनियस क्या है, एसी, तो ये क्या हो गया, बीसी अपॉन एसी। इस पे आओ, सेम कॉस थीटा। दोस्त क्या, इधर देखो, आपको बार बार रिपीटेशन पे बोलना है, क्या पप्पू बेटा पप्पू, हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो यहां पर ये क्या है, बी बाई एच, और बी इस वाले केस में जब थीटा यहां पर था, तो थीटा के साथ वाली छोटी साइड,
एंगल के साथ वाली छोटी साइड हमेशा क्या बनाती है, बेस बनाती है। अगर ऐसा है तो BC क्या है, बेस है, तो इसीलिए BC बाई AC। नहीं, इसी तरीके से अगर इसके लिए लिखता B बाई H, तो मेरे पास इस वाले ट्राइंगल में थीटा के साथ वाली साइड क्या है, AB, और हाइपोटेनियस क्या है, सबसे बड़ी साइड, यानी कि AC। यानी कि अगर मैं इसमें लिखता तो मेरे पास बनता AB बाई AC। बात सही। नाउ मैं बात कर रहा हूं टेन थीटा की। किसकी, टेन थीटा की। आओ इस पे, इसने क्या बोला था, P बाई B, पप्पू बेटा पप्पू, हर हर बोल, सोना चांदी तोल। अब इसने क्या बोला, T के नीचे क्या है, P बाई B। दोस्त ये बार बार बनाना है, मैं बोल रहा हूं आपको, इनिशियल स्टेज में बार बार बनाना पड़ेगा साइड में। एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद, 10 to 15 क्वेश्चन लग जाने के बाद चीजें रट जाएंगी, फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, अब हमारे पास ये क्या आ गया, P बाई B। यहां पर देखें तो थीटा के सामने वाला बनता है परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली छोटी साइड बनती है बेस। तो ये क्या हो गया, AB बाई BC। इसी तरीके से अगर इस वाले केस में P बाई B निकाले हैं तो हमारे पास थीटा के सामने वाला क्या, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली छोटी साइड क्या बनाएगी, बेस। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, BC बाई AB। होप यहां तक तो टर्म सारे के सारे क्लियर होंगे। आगे चलते हैं। देखो इसने क्या बोला कि कॉसेक थीटा जो होता है 1 बाई साइन थीटा होता है। क्या बोल दिया, कॉसेक थीटा हमेशा हमेशा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन साइन थीटा के। अगर 1 अपॉन साइन थीटा के है तो यानी कि जो इसकी वैल्यू आ रही थी उसका हो जाएगा रिवर्स, उसका हो जाएगा रिवर्स। देखेंगे कैसे, साइन थीटा भाई कितना होता है, P बाई H, तो ये क्या हो जाएगा, H बाई P, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि साइन को कहां पहुंचा दिया, अपॉन में ले गए, तो चीजें उल्टी हो जाएंगी। अब ये कैसे हो गया हमारे पास, अगर ये AB बाई AC था तो ये AC बाई AB होगा। बात सही। इसी तरीके से अगर मैं ये निकालूं तो ये क्या आएगा, H बाई P। भैया H क्या है इस केस में, सबसे बड़ी भुजा कौन, AC, तो ये क्या आ गया, AC। और बोला P, थीटा के सामने वाला एंगल, थीटा के सामने वाली साइड क्या है, BC, थीटा के सामने वाला साइड क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, BC। आ गए सेक थीटा पे। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्त, 1 बाई कॉस थीटा। क्या होती है, 1 बाई कॉस थीटा, यानी कि जो टर्म कॉस थीटा का था उसका कर दिया उल्टा। अगर उसका उल्टा किया है तो देखो, जो पहले B बाई H होता था अब वो हो गया H बाई B, H बाई B। H हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, सबसे बड़ी साइड। अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर देखूं तो जो हाइपोटेनियस है वो कौन है, AC। क्या है भाई, AC अपॉन बेस। बेस क्या होता है दोस्त, एंगल के साथ वाली स्मॉलर साइड, एंगल के साथ वाली स्मॉलर साइड क्या है दोस्त, BC। इसी तरीके से अगर मैं इस केस में निकालूं H बाई B तो भाई लॉन्गेस्ट साइड कौन है, AC, और एंगल के साथ वाली छोटी वाली साइड क्या है, बेस, यानी कि AB। बात सही, यहां तक ठीक। आ गए किस पे, कॉट थीटा पे। अगर कॉट थीटा की बात करूं तो ये इनवर्स होता है टेन थीटा का। किसका इनवर्स होता है दोस्त, टेन थीटा का। अगर ये टेन थीटा का इनवर्स है तो समझ लेना टेन थीटा क्या था भाई, P बाई B। कहां से निकाला था, पप्पू बेटा पप्पू, हर हर बोल, सोना चांदी तोल। आप सोच रहे होगे सर इतना रिपीट क्यों करा रहे हैं सेम चीज को। सिंपल सी बात है, मैथ्स जो लर्निंग प्रोसेस है वो नाम ही है रिपीटेशन,
नहीं, जब तक आप चीज़ों को रिपीट करके बार बार नहीं ट्राई करेंगे तब तक चीज़ें आपको रिटेन नहीं होती हैं। वन गो में आपको चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन रिटेन करने के लिए आपको रिपीट करना पड़ता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप ये फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, एक जगह पे लिखेंगे, तो आप इसके थ्रू लिखेंगे। मैंने बता दिया कैसे लिखना है। फर्स्ट टाइम मेरे साथ लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम खुद अटेम्प्ट करेंगे, और जब अटेम्प्ट करेंगे ना तो बगैर देखे सिर्फ और सिर्फ इसकी हेल्प से लिखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। अगर सही लिख दिए तब मानना कि तुम्हें समझ में आ गया ना। बात कर रहे हैं cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। अगर 1/tan थीटा की बात कर रहा हूं तो भाई ये क्या हो गया, p/b का उल्टा। अगर p/b का उल्टा है तो b/p, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। भाई बेस क्या है, बेस क्या होता है, जहां पर एंगल है उसके साथ वाली छोटी साइड क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। एंगल के साथ वाली छोटी साइड क्या है, बेस है। और एंगल के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। सही, यहां पर क्या होगा, एंगल के साथ वाली साइड क्या है, बेस है, और एंगल के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गए बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। मैंने बताया था शुरू में ही कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स क्या है, बेसिकली एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल, बिटवीन द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर एक कंक्लूजन और जो मुझे लिखना है, देखेंगे जरा, समझेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं ना किसकी, tan थीटा की, तो समझने की कोशिश करना। tan थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, p/b। सही, यही होता है। कैसे निकाला, पप्पू बेटा पप्पू, हर हर बोल, सोना चांदी तोल। p/b क्या होता है, tan थीटा होता है। ये क्या है, अपॉन में है ये, है ना। p/b क्या है, tan थीटा। अगर मैं इसको दोनों साइड ऊपर नीचे हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दूं तो देखना क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ। भाई मेरे पास ये क्या बना, p/h, और ये क्या बना, b/h। अल्टीमेटली कट के h से h कट के यही मिलेगा, नहीं तो ऊपर भी मैंने h से डिवाइड कर दिया, नीचे भी h से डिवाइड कर दिया। अब यहां पर समझो, p/h क्या, p/h क्या देता था, साइन थीटा देता था। तो लिख दिया कि भाई tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन क्या, b/h। b/h क्या होता है दोस्त, b/h होता है cos थीटा। यानी कि एक और रिलेशन मिला बिटवीन द दीज थ्री टर्म्स, tan थीटा, साइन थीटा एंड cos थीटा। अब एक और देखो, मैंने क्या पढ़ा था, cot थीटा। cot थीटा क्या होता है भाई, इनवर्स ऑफ tan थीटा। बात सही है। और इनवर्स का मतलब जो इसका रेशियो होगा, किसका रेशियो, tan थीटा। क्या है रेशियो, साइन थीटा बाई cos थीटा। जो इसका रेशियो है उसका कर देंगे रिवर्स। अगर उसका रिवर्स कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा बाई साइन थीटा। मेरे पास ये जो टर्म्स मिले ना सारे के सारे, यही टर्म्स रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं बिटवीन द साइड्स। होप ये वाला पार्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम फॉर्मूले बना रहे हैं और उनको हमें रिटेन करना है। जितना ज्यादा इस पे कमांड होगी ना दोस्त, उतना अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं ये सारे के सारे जो फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं इनको सेल्फ बनाऊं। नहीं, ये साइन थीटा इस ट्राइंगल के केस में है और ये वाली साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल के केस में है, और दोनों के केस में क्या चेंजेस आए हैं वो तुम देख सकते हो, है ना। नाउ एक लास्ट टॉपिक जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर हमें पढ़ना है वो है कि करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे क्वेश्चन आंसर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो इसका पार्ट है बेसिकली ये यूज होगी कॉन्सेप्ट में। ऑलरेडी हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बट फिर भी उसको एक बार बता देता हूँ। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मेरे साथ लिखा होगा आपने, एक बार मेरे बाद बगैर वीडियो को देखे आप इसको दोबारा से सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे। मैं एक चीज़ आपसे बार बार बोलता हूँ हमेशा,
कोई भी क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हैं टीचर के साथ वीडियो देखते हुए, वो क्वेश्चन सिर्फ टीचर अटेम्प्ट कर रहा है, तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आया है, तुम्हें क्वेश्चन वो आया हुआ तब माना जाएगा जब तुम उस क्वेश्चन को खुद बगैर देखे अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन आप वीडियो में सीख रहे हैं, आपको वो क्वेश्चन नेक्स्ट डे खुद सेल्फ अटेम्प्ट करना है। देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ऑलरेडी हम इस थ्योरम से वाकिफ हैं कि भाई पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसका रेशियो जो होता है, उसका स्क्वायर जो होता है, वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मैंने क्या बोला? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड इसमें कौन है जी? AC, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। अदर टू साइड कौन है दोस्त? ये क्या है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम, जिसका इस्तेमाल जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक ये 8.1 को अटेम्प्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे, उसके अंदर ये थ्योरम का यूज करेंगे। होप ये वाली थ्योरम आपको याद होगी और इसको कैसे अप्लाई करना है आपको मालूम होगा। ठीक है ना? ये कोई इतना मुश्किल थ्योरम नहीं है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको क्लास 8 के अंदर, क्लास 9 के अंदर, तो कोई इतना मुश्किल नहीं होने वाली है, बहुत आसान थ्योरम है। ठीक, होप ये जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है आपको क्लियर हो गई होगी। जितने भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले हैं आपको वो खुद निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके ऊपर जाएंगे, जहां पर हम नेक्स्ट वीडियो में 8.1 के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।